राम देवी अपनी 3 पीढ़ियों से चलती आ रही परंपराओं और नियमों के साथ अपनी सास की भूमिका निभा रही थी। बड़ी बहू सविता शांत स्वभाव की थी और साधारण परिवार से आई थी। शादी में सविता के मायके से दिए गए दहेज में बहुत सारे सोने के कंगन भी थे, पर उतने नहीं जितना कि सास राम देवी ने उम्मीद लगा रखी थी। और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खल रही थी। अभी सविता की शादी को 7 ही दिन बीते थे। उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि एक सुबह राम देवी ने सविता पर जोरदार तंज मारा। अरे अरे छी, इतनी कड़वी चाय! सविता, तुम्हें चाय की पत्ती का अंदाजा भी नहीं है क्या? तुम्हारे मायके वाले कुछ तो अच्छा भेजते। ना सोना ठीक से दिया, ना ढंग की बेटी दी। चाय तक नहीं बनानी आती तुम्हें। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर के काम करना सिखाया नहीं क्या? माँ जी, मैं सीख जाऊंगी। आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही काम करूंगी। हाँ, क्या सीख जाओगी? मेरे राघव के तो कर्म ही फूट गए। आज ही सुनते हो राघव के पापा, आपकी लाडली बहू को चाय तक बनानी नहीं आती। मेरी सहेली जानकी की बहू एक तो 50 तोले सोना लेकर आई और खाना ऐसा बनाती है, आहा हा, उंगलियां चाटता रह जाता है बंदा। और ये महारानी, अरे तो क्या हुआ, चाय की पत्ती ही तो ज्यादा हुई है, कोई जहर तो नहीं पिला दिया ना तुम्हें? आप तो यही चाहते हैं ना मैं मर जाऊं? अरे मैं क्यों चाहूंगा कि तुम मर जाओ? वैसे भी हर चाहने वाली चीज मिलती कहाँ है? मैं कहती हूँ चुप बैठेंगे आप? माँ जी आप शांत हो जाइए। मैं आपके लिए दोबारा चाय बनाकर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, भर गया पेट मेरा। बढ़िया ही दोबारा बनाकर लाती हूँ। फ्री का है ना सब, जो लाना था मायके से वो तो ला ही नहीं। आई बड़ी। रामदेवी के मन में तो सिर्फ एक ही बात थी, वो थी 50 तोला सोना, जो कि उसे दहेज में मिला नहीं। अब रामदेवी रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सविता को ताना मारने से पीछे नहीं हटती थी। बेचारी सविता सब चुपचाप सुनती ही सहती रहती। कुछ महीने बाद राघव के छोटे भाई की शादी के समय आ गया। इस बार दुल्हन पूजा एक अमीर घराने से आई थी। शादी में सोने के भारी भरकम गहने और कीमती सामान देखकर राम देवी का चेहरा खिल उठा। छोटी बहू जितना सोना लेकर आई है, ये तो 40 तोले होगा ही। अब बचा 10 तोला। ये तो मैं सविता महारानी से ही मंगवाऊंगी। मुफ्त की रोटी तोड़ रही है महारानी। राम देवी पर सिर्फ 50 तोले सोने का भूत सवार हो चुका था। उसे कैसे भी अब 50 तोले सोना चाहिए था। तभी उसने सामने से सविता को आते हुए देखा तो तुरंत मौके पे चौका मारते हुए कहा। उन्होंने सविता की ओर तिरछी नजर डालते हुए कहा, देखा तो पूजा बहू के मायके वाले कितने शौकीन हैं। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि हर चीज पर ध्यान दिया है। पूजा तेज तरार स्वभाव की थी। उसने पहली नजर में ही समझ लिया कि घर में सविता पर किस तरह का दबाव डाला जा रहा है। और सास ने सविता से ये बात क्यों कही? वैसे सविता ने कभी भी पूजा से सास की शिकायत नहीं की थी, लेकिन पूजा के सामने सच छिपा भी नहीं रहा। दिन बीतते गए और पूजा ने देखा कि सास सविता को बार बार ताने मारती रहती है। और एक दिन तो हद ही हो गई। सुन सविता, 10 दिन बाद मकर संक्रांति का त्योहार है। त्योहार पर अपने मायके जा रही है ना, तो अपने मायके वालों से कहना कि तुझे कुछ गहने और पैसे दे दे। तू ही देख तेरी देवरानी कितना सोना लेकर आई है, और एक तू है, तुझे यहाँ ऐश करने का मौका मिल गया है। अब थोड़ा योगदान तो तुझे भी देना चाहिए। माँ जी, घर में भगवान का दिया सब कुछ है। मैं मेरे मायके वालों पर बोझ कैसे डालूं? आप तो उनकी हालत जानती हैं। अरे बहू, तुझे यहाँ रखा है, ये काम है क्या? मैं जो कह रही हूँ ना वही कर, वरना तुझे तेरे मायके हमेशा के लिए भेज दूंगी। हाँ। सास की बात सुनकर बेचारी सविता सिसक सिसक कर रोने लग गई। वहीं दूसरे दरवाजे के पास पूजा खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। ओह, तो ये माजरा है। बेचारी सविता दीदी को कितना दुखी कर दिया। अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन आंसुओं को बचाकर रखिए सविता दीदी। अब से आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। सविता बहुत शांत और समझदार थी। उसने सोचा कि घर में माँ को शिकायत करेगी तो रिश्ते बिगड़ते जाएंगे। उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ जी तो बस मुझे आने वाले त्योहार के बारे में बता रही थी। दीदी, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और मैंने इस समस्या का समाधान भी सोच लिया है। तुमने क्या सोच लिया है? कैसा समाधान पूजा? सासू माँ के सर से सोने का भूत उतारने का समाधान। अब आप देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। पूजा ने सोचा कि अगर वो सासू माँ को सीधा जवाब देगी तो इससे सासू माँ का लालच और बढ़ जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई और अपनी योजना को सच का रूप देने के लिए अपनी कुछ सहेलियों को भी उसमें शामिल कर लिया। उसने सविता के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा, अरे पूजा, ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं माँ जी से झूठ कैसे बोलूँ? अरे दीदी, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं भी माँ जी से यूँ झूठ नहीं बोलना चाहती, पर उनके सिर से ये 50 तोले सोने का भूत भी तो उतारना है, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है भाभी। सविता को समझा बुझाकर पूजा ने उसे भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। पूजा सबसे पहले गांव में रहने वाली अपनी सहेली नंदिनी को फोन करती
और घबराई आवाज में बोलती है, हेलो नंदिनी, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? और इतनी घबराई आवाज में क्यों बोल रही है? अरे तुझे नहीं पता कि गांव में क्या खबर फैली है? खबर? कौन सी खबर? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे क्या कह रही है? आज सुबह तो सरला का फोन आया था और कह रही थी कि उसके गांव में किसी का श्राप लग गया है, और ना उस श्राप के अनुसार लोग कह रहे हैं कि जिसके घर में बहुत ज्यादा सोना पड़ा हुआ है उनके साथ बहुत बड़े अपशगुन हो रहे हैं। अरे अपशगुन? कैसे अपशगुन? सरला कह रही थी उसके गांव में सब लोग कह रहे हैं कि जो भी इंसान अपने पास ज्यादा सोना रख रहा है उसके बाल झड़ने लगे, और तो और घर के मुखिया का एक्सीडेंट हो रहा है। क्या बात कर रही है? सच में? हाँ ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जब मैंने ये बात सुनी, आज ऐसी ही कुछ बात मेरे घर में काम करने वाली के साथ भी हुई है, और मैंने सोचा कि तू मेरी सहेली है और हम एक ही गांव में रहते हैं तो तुझे भी बता दूं। हाँ, पर अचानक ये सब कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि सोना ही श्राप है। बगल के गांव से एक साधु श्राप दे गया है। साधु? कौन साधु? कैसा श्राप? अब ये सब मुझे कैसे पता यार? मैंने तो जो सुना था बता दिया, पर सच बताऊं मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान जाने क्या होगा, तू ख्याल रखना अपना। इतना कहकर पूजा ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। उसका छोड़ा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा, और कहते हैं ना, औरतों के पेट में कोई बात नहीं बचती, और ऐसा ही हुआ। नंदिनी दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास गई और ये बात अपनी सास को बताई। नंदिनी की सास ने अपने मोहल्ले की 2 दोस्तों से, 2 ने 4 को और 4 ने 8 को ये बात कह दी। उधर पूजा ने अपनी एक और सहेली की मदद से धनोरा गांव में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार को फोन करवा दिया, ताकि किसी को शक न हो कि ये बात की शुरुआत रामदेवी की बहू पूजा ने की थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि पूजा ने सोचा था। रातों रात पूरे गांव में सोने के श्राप की अफवाह फैल गई। पूरा गांव बहुत डर गया, और जैसे ही बात पूजा की सास को पता चली, उसके तो हाथ पांव ही फूल गए। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी पूजा के पास किचन में गई। अरे पूजा बहू, बहुत गजब हो गया भाई। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई भी क्यों है? अरे बेटा, गांव में सब कह रहे हैं कि सोने का शराब लग गया अपने गांव में। जिसके पास भी ज्यादा सोना होगा उसके बाल झड़ने लगेंगे, उसके घर के मुखिया का एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या माँ जी, ये सच है? हाँ भाई, ये सच है। फिर तो माँ जी अपने घर में बहुत सोना है। कहीं उस शराब के कारण अपने घर में अपशगुन? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बहू सविता, तू अपने घर में फोन कर और ना त्योहार के दिन ही ना अपने मायके से सोना लेकर आ जा। पर माँ जी, आप और सोने का क्या करेंगी? अभी तो आपने बताया कि जो ज्यादा सोना रख रहा है उसे श्राप लग रहा है। कहीं आपके भी बाल? अरे पूजा बहू, तू परेशान मत हो। मैंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। जैसे ही कल सविता बहू अपने घर से सोना लेकर आएगी, मैं सारा सोना बैंक में रखवा दूंगी। फिर हमारे घर में कोई सोना नहीं होगा। फिर श्राप कैसा? अपनी बात कहकर रामदेवी किचन से चली गई। पूजा ने अपना माथा पकड़ लिया। अब पूजा की चाल उल्टी पड़ गई थी। अब क्या होगा पूजा? ये तो उल्टा ही हो गया। पहले तो मुझे 10 दिन बाद मायके जाना था, पर अब तो कल ही। मेरे घर वाले इतनी जल्दी सोने का इंतजाम नहीं कर सकते। सविता की बात सुनकर पूजा ने 2 मिनट सोचा और फिर मुस्कुराकर बोली, आप कल कहीं नहीं जाओगी? पर तूने सुना ना। अरे कुछ नहीं, आप अपनी देवरानी का कमाल देखती जाओ। अब शुरू होगा प्लान बी। पूजा की बात सुनकर सविता की टेंशन कुछ कम हो गई थी। रामदेवी की आदत थी कि वो रात को सोने से पहले अपने सोने की बालियां उतार कर साइड टेबल पर रखकर सोती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब लोग जब गहरी नींद में सो गए, पूजा दबे पांव सास के कमरे में गई और उसने अपना काम कर दिया। अगली सुबह जैसे ही रामदेवी सोकर उठी और अपनी बालियां पहनने चली, तो उसके होश ही उड़ गए। रामदेवी तेजी से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पूजा सविता भागी भागी सास के कमरे में जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्लाई क्यों? अरे देखो बहू, मेरे सोने की बालियां। दरअसल जब पूजा रात को सास के कमरे में जाती है, वो सास की बालियां उठाकर एक काले रंग के पेंट से पेंट कर देती है। वो पेंट इतना शक्तिशाली था कि चाकू से खुरचने पर भी नहीं उतरा। पूजा को मनी मन हंसी आ रही थी, पर उसने दिखावा करते हुए कहा, माँ जी, कहीं ये उस शराब के कारण तो नहीं हुआ? वैसे भी हमारे घर, मतलब आपके पास अच्छा खासा सोना है ना माँ जी? पूजा की बात सुनकर रामदेवी का माथा ठनक गया। 2 पल के लिए वो भी सोच में पड़ गई। तभी उसने सविता पर नजर डाली तो देखा उसने नई साड़ी पहन रखी थी। अरे सविता, तू कहाँ चली सुबह सुबह सज धज कर? माँ जी, वो आपने कहा था ना मायके से सोना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तेरी कौन सा ट्रेन छूट रही है? शाम तक चली जाना। जा पहले मेरे लिए चाय लेकर आ। टेंशन के मारे सर दर्द से फटा जा रहा है। दोपहर होती रामदेवी के मन में सोने के श्राप का डर पूरी तरह से बैठ चुका था। उसने सोचा घर का सारा सोना अभी बैंक में रखवा दिया जाए। फिर जब सविता कल तक सोना लेकर आएगी तो वो भी रखवा दिया जाएगा, क्योंकि अब वो कोई लापरवाही नहीं बरतने वाली थी। उसने घर की तिजोरी खोली तो जैसे उसे 1480 वॉट का झटका लगा हो। सास ने देखा कि तिजोरी में रखे कई गहने रहस्य तरीके से काले हो गए हैं। पूजा ने पिछली रात सोने के कॉइन्स की जगह कुछ काले पत्थर रख दिए थे। अब रामदेवी को लगा क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा सोना है, इसलिए श्राप के कारण ये सब हो रहा है।
राम देवी मन भारी करके पूजा से कहती है, अब मैं क्या सोच रही थी, हमारा इतना सोना खराब हो चुका है, जो बचा है उसे बैंक में रख देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा सोना खराब हो जाए। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोना तो हमारा ही है और शराब तो पीछा छोड़ेगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोना बैंक में रखवा दें और वहाँ हमारा सोना खराब हो जाए। हाँ, बात तो तू ठीक कहती है बहू, पर अब करें तो क्या करें। माँ जी, अब बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से आपने सविता दीदी को उनके मायके से सोना लाने के लिए कहा है, तब से ही हमारे घर में ये सब हो रहा है और वही सोने का शराब ना हमारे घर लग गया है। ये सुनकर अब सास राम देवी की घबराहट और बढ़ गई। उसने सविता को तिरछी नजर से देखा। सविता, तू एक काम कर, तू कुछ दिन बाद मायके चली जाना सोना लेने, और ये जो बचे कुछ गहने हैं ना, कुछ को तुम और कुछ को सविता अपनी अलमारी में रख लो। क्या पता मेरे घर में इतना ज्यादा सोना है इसलिए ऐसा हो रहा है। सोना अच्छे से रखकर दोनों अलमारियों की चाबी मुझे दे जाना। जी माँ जी।